Good morning, students. Today we are going to discuss about satellites. So, सबसे पहले हम बात करेंगे कि सैटेलाइट क्या होती है। ठीक है, आपने सुना होगा, हमने जैसे जनरली जो क्वेश्चन देखा है और हम पढ़ते हैं कि मून इज़ द नेचुरल सैटेलाइट, है ना, विच इज़ द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अवर अर्थ, मून इज़ द आंसर, है ना। सो सैटेलाइट एक्चुअल में क्या है? सैटेलाइट क्या है? एज अ हेवनली बॉडी, एक बहुत हैवी बॉडी है जो प्लेनेट के चारों तरफ मूव करती है, चक्कर लगाती है। ठीक है, जैसे मून, मून क्या है? नेचुरल सैटेलाइट है हमारे अर्थ की। ठीक है, जो अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करता है ना। अभी क्या ही, मून तो नेचुरल सैटेलाइट है, बट मैन मेड सैटेलाइट्स भी होती हैं। अभी जैसे ड्यू टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी साइंटिस्ट ने सैटेलाइट ऐसी बनाई जो वो स्पेस में छोड़ते हैं और उसके बाद वो हमारी अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाती है। मैन ऑल्सो मेड आर्टिफिशियल सैटेलाइट दैट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इन स्पेस, जो स्पेस में अर्थ के रिवॉल्व करती है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट मैन मेड ऑब्जेक्ट होते हैं दैट सेंट इनटू द स्पेस टू ऑर्बिट अ प्लैनेट। क्या है? मैन मेड ऑब्जेक्ट हैं जो स्पेस में भेजे गए हैं, जो प्लैनेट को ऑर्बिट करते हैं। ठीक है, अब वो किस लिए करते हैं आगे बताएंगे ये चीज़ भी। उसके बाद नेक्स्ट देखो, ये स्पुतनिक दिखाया हुआ है इसमें, जो स्पेस क्राफ्ट है ये। अब स्पेस क्राफ्ट क्या होते हैं? देखो, द स्पेस क्राफ्ट इज लॉन्च्ड इन द स्पेस, जो स्पेस क्राफ्ट होते हैं वो स्पेस में लॉन्च किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ रॉकेट। यहाँ से हमारे जो रॉकेट्स होते हैं वो उस स्पेस क्राफ्ट को लेके जाते हैं कहाँ? अर्थ सरफेस से अवे, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है किसके लिए? किसी भी स्पेस क्राफ्ट को अर्थ सरफेस से दूर ले जाने के लिए, मूव कराने के लिए। क्योंकि हमारी क्या है, अर्थ हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है ना, तो बहुत एनर्जी लगानी पड़ेगी, बहुत एनर्जी वाला चाहिए कि जो उसको अर्थ सरफेस से दूर लेके जा सके, ऊपर स्पेस में लेके जा सके। तो वो काम किसका होता है? रॉकेट्स का होता है। रॉकेट्स आर द व्हीकल which are powerful enough to carry spacecraft away from the surface of the earth। ठीक है, तो रॉकेट्स क्या होते हैं? वो पावरफुल व्हीकल होते हैं जो स्पेस क्राफ्ट को अर्थ से दूर लेके जाते हैं। सैटर्न वी इज़ द लार्जेस्ट रॉकेट एवर बिल्ट, जो सैटर्न वी है वो सबसे बड़ा रॉकेट है जो आज तक बना है। इट लॉन्च अमेरिकन स्पेसक्राफ्ट अपोलो 11, जिसने अमेरिकन स्पेसक्राफ्ट, अमेरिका के स्पेसक्राफ्ट जिसका नाम अपोलो है, अपोलो 11 को, अपोलो 11 नेम है, मून पर लेके गया था। जो कब लेके गया था? 20 जुलाई 1969 को। ठीक है, क्लियर। स्पुतनिक 2 वॉज द फर्स्ट स्पेस क्राफ्ट इन विच अ लिविंग, स्पुतनिक 2 जो है ये वाला, ये पहला ऐसा स्पेस क्राफ्ट था जिसमें लिविंग बींग को लेके गए थे स्पेस में, जो लिविंग बींग को लेके गया था। बाकी तो सिर्फ स्पेस क्राफ्ट ही जाते हैं, सैटेलाइट्स जाती है, तो वो क्या है, लिविंग क्रिएचर को लेके गया था। और लेके किसको गया था? एक डॉग को लेके गया था, लाइका को। ठीक है, जिसको फर्स्ट टाइम स्पेस में भेजा गया था। अब नेक्स्ट क्या है? आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो होती हैं वो स्पेस में क्यों भेजी जाती है, उनका पर्टिकुलर रीज़न होता है। जैसे अब हमें देखो कैसे पता चल जाता है बेटा, कि न्यूज़ में आ जाता है कि अगले 4-5 दिनों में बारिश होने वाली है, या फिर हम इजीली, मान लो मैं आपको ये वीडियो सेंड कर रही हूँ, कहाँ से नेटवर्क आते हैं? फ़ोन तो हमारे हाथ में कोई केबल कनेक्शन नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन नेटवर्क जो है मैं सेंड करती हूँ, आप लोग वीडियो सुन लेते हो, है ना, आपके पास वीडियो पहुँच जाती। ये सब किसकी वजह से? ये सब इसीलिए है कि हमने स्पेस में सैटेलाइट्स छोड़ रखी हैं अलग अलग। जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है वो ये सब काम करती है, रिले, टेलीविज़न, रेडियो, टेलीफोन ट्रांसमिशन, है ना। जैसे उसके अलावा और भी होती है, वेदर सैटेलाइट होती है जो क्या काम करती है? वेदर फोरकास्टिंग करती है कि भाई कब क्या होने वाला है, साइक्लोन आ रहा है या किस तरह से क्या होता है। अर्थ की स्टडी करने के लिए, एनवायरनमेंट की स्टडी करने के लिए, इस तरह से साइंटिफिक जो सैटेलाइट भेजते हैं, साइंटिफिक सैटेलाइट हो गई। मिलिट्री सैटेलाइट्स जो होती हैं वो इसलिए सेंड की जाती है ताकि मिसाइल्स को वो गाइड कर सके, या एज अ वेपन भी उनका यूज़ किया जा सके। ठीक है, तो इस तरह से जो मैन मेड सैटेलाइट होती है उनके पर्टिकुलर रीज़न होते हैं कि वो किस वजह से सेंड की जाती हैं स्पेस में। ठीक है, इंडिया ने भी बहुत सारी सैटेलाइट स्पेस में भेजी हैं। सबसे पहली जो सैटेलाइट भेजी थी वो भेजी थी आर्यभट्ट।
ठीक है, जो 1975 में किया था, जो 1975 में आर्यभट्ट सैटेलाइट लॉन्च की थी। उसके अलावा बहुत सारी है, जैसे भास्करा है, रोहिणी, इनसेट ए, इनसेट फर्स्ट बी, इनसेट फर्स्ट सी एंड अदर हैव बीन लॉन्च्ड ऑन February 2017। इंडियन स्पेस February 27 में ये इनसेट ए ये सब सेंड किए थे। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO, इसरो की फुल फॉर्म है, ध्यान रखना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च 104 सैटेलाइट इन इसरो ने 104 सैटेलाइट भेजी थी, सिंगल रॉकेट PSLV और C-35 में हिस्ट्री क्रिएट की थी उस टाइम। ठीक है, एक साथ 104 सैटेलाइट उन्होंने स्पेस में भेजी थी। बहुत इंटरेस्टिंग था है ये। इसके अलावा भी आप बहुत सारी चीज़ें सर्च कर सकते हैं गूगल पे। ठीक है,